उस काली रात में जब तेज बारिश के साथ तूफान गरज रहा था, आसमान पर काली घने बादलों की परतें मंडरा रही थीं। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। सिर्फ कुत्तों के भौंकने और उल्लुओं की डरावनी आवाजें सुनाई दे रही थीं। हवा इतनी तेज चल रही थी कि पेड़ों की डालियां आपस में टकराकर चीख सी निकाल रही थीं। दूर कहीं बिजली चमकती और पल भर के लिए सब कुछ रोशनी में नहा जाता, फिर से अंधेरे में डूब जाता। वो रात जैसे किसी अनहोनी का इशारा कर रही थी। कुछ ऐसा होने वाला था जो पूरे गांव की नींद उड़ा देगा। उस काली रात में गांव के छोर पर उस बरगद के पेड़ के नीचे सिराज चाचा और रामू चाचा बैठे हुए थे। दोनों धीमी आवाज में उस पुराने सुनसान मकान के बारे में बातें कर रहे थे। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनकी बातें कोई सुन रहा है। गांव का शरारती लड़का रमेश पेड़ के पीछे छिपा हुआ सब कुछ ध्यान से सुन रहा था। रामू चाचा सिराज चाचा से कह रहे थे, भाई उस घर के अंदर आज भी कोई रहता है। रात को वहां से अजीब आवाजें आती हैं। सिराज चचा बोले, हाँ, मैंने भी सुना है। कभी रोने की, कभी दरवाजे के चरमराने की आवाजें। लगता है उस घर में कुछ तो है। रमेश की आंखें डर से फैल गईं, लेकिन जिज्ञासा उससे कहीं ज्यादा थी और उसने ठान लिया कि वो कल सुबह उस पुराने घर को जरूर देखेगा। अगली रात जब सारा गांव गहरी नींद में सोया हुआ था, रमेश अपने हाथ में एक लालटेन लिए सुनसान रास्तों से होकर उस पुराने घर की ओर निकल पड़ा। कुछ ही देर में रमेश उस पुराने जर्जर घर के पास पहुंच गया। जैसे ही वो घर के बिल्कुल करीब आया, वो रुक गया। चारों तरफ एक अजीब सन्नाटा और ठंडी हवा का झोंका चल रहा था। अचानक उस घर के सामने गाढ़ा धुआं फैल गया। धुएं में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और जैसे ही वो धुआं धीरे धीरे खत्म हुआ, रमेश ने देखा उसके सामने एक भयानक चुड़ैल खड़ी थी। उसकी आंखें अंगारों की तरह लाल थीं, बाल बिखरे हुए और चेहरे पर डरावनी मुस्कान थी। ये दृश्य देखकर रमेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो कांप उठा और डर के मारे उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो चुड़ैल रमेश को देखकर बोली, बेटा मत डर, मैं भी पहले तुम्हारी तरह एक इंसान थी। मैं पहले तुम्हारे गांव में रहती थी। तुम्हारे गांव के मुखिया गोपाल बाबा के यहाँ मेरा पति दिन रात काम किया करता था। जब उसकी तनख्वाह की बारी आई तो गुंडों ने आकर उसे मार डाला। मैं उस सब दौरे से भागकर यहाँ आ गई। एक दिन गोपाल बाबा ने अपने ऊपरी दबाव से कुछ गुंडे मेरे पास भेजे कि मेरा घर उसके नाम कर दो, पर मैंने ऐसा नहीं किया। उसी वजह से गोपाल बाबा ने मेरी आत्मा को तरपा दिया और मुझे इसी रूप में बांध दिया। बेटा, क्या तुम मेरा बदला ले पाओगे? चुड़ैल की बातें सुनकर रमेश ने धीरे से कहा, आपकी पीड़ा सुनकर मेरा हौसला और बढ़ गया है। बताइए वो घर कौन सा है और गोपाल बाबा कहाँ रहते हैं। मैं पहले सबूत जुटाऊंगा, गांव वालों को सच दिखाऊंगा और जो गुंडों ने ऐसा किया उनका हिसाब जरूर लूंगा। आप निडर रहें, मैं आपकी आत्मा को शांति दिलाकर ही लौटूंगा।